बहनों और भाइयों, बंधुओं, स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपने समय में जब देश की स्थिति को देखा तो उन्होंने समझा और निश्चय किया कि ये देश आर्यों का है, ऋषि मुनियों की भूमि है। रामकृष्ण की संतान यहाँ वैदिक सभ्यता संस्कृति को मानती रही, समझते रहे, परंतु महाभारत के युद्ध के समय से देश की सभ्यता, मान मर्यादाएं धीरे धीरे मिटती चली गई। महाभारत का युद्ध बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, उसमें बड़े बड़े विद्वान मारे गए, धर्मात्मा मारे गए, बलवान मारे गए, योगी, त्यागी, तपस्वी, नीतिज, लेखक, कवि, साधु, संत, बहुत हानि हुई। स्वामी जी लिखते हैं उस महाभारत के युद्ध के पश्चात जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा पंथ चलाया। स्वार्थी लोगों ने देश को लूट लिया। ऋषि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखते हैं कि सुनते हैं कोई पारसमणि होती है जो लोहे को सोना बना देती है, ऐसा लोग कहते आ रहे हैं, परंतु ऐसी चीज किसी के पास देखी नहीं जिसको लोहे से छुआ दें और उसको सोना बना दें। यदि ऐसी चीज होती तो बहनों और भाइयों उसको लोहे से टच कर देते, छुआ देते, सोना बन जाता, या सोने की कमी नहीं रहती। स्वामी जी लिखते हैं ऐसी चीज कोई नहीं थी, परंतु पारसमणि क्या है। स्वामी जी महाराज ने वहाँ महाराज मनु का एक श्लोक अंकित किया है। ए दत्देश प्रसूतस सका साध अग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षिरण पृथिव्याम सर्व मानवा। वो लिखते महाराज मनु ने लिखा है, ऐ संसार के लोगों, यह देश एक ऐसा देश है जिसके अग्र जन्मना विद्वान ब्राह्मणों के चरणों में बैठ करके सारी दुनिया के लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। और बहनों और भाइयों, यहाँ से पढ़ करके अपने देश को जाते थे और वहाँ विद्या का प्रचार करते थे। ये देश विद्या का भंडार था। एक कवि ने लिखा है, मैक्स मुलर जर्मन से चलकर वेद पढ़ने को आया था और पढ़े वेद, फिर गया देश को वहाँ प्रकाश फैलाया था। जर्मन के बच्चे बच्चे ने उसको सी झुकाया था और अपनी भूली संस्कृति को भली भांत अपनाया था। विदेश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, हर प्रकार की शिक्षा लेकर के बहनों और भाइयों अपने देश में जाते और विद्या का प्रचार करते थे। ये देश विद्या का भंडार था और इसी को सोने की चिड़िया के नाम से भी पुकारा गया। ये देश सोने की चिड़िया इसी देश को कहते, किसी और देश को नहीं कहते थे। इसलिए स्वामी जी लिखते हैं, इतना महान देश, वीरों का देश, हमारा दुर्भाग्य था ये वीरों का देश हजारों वर्ष गुलाम हुआ। विदेशी आकर के यहाँ शासन करते रहे और यहाँ से लूट करके अपनी संपत्ति को ले जाते रहे, खोखला कर दिया। ऋषि ने कहा बहुत बुरा हुआ, लोगों को जगाया ऋषि ने कि तुम जागो, तुम महान थे, अपने अस्तित्व और गौरव को समझो। और कवियों ने भी ऋषि की बात जब सुनी तो उन्होंने अपनी कलम चलाई और अपनी कविताओं के माध्यम से जनता में जागृति की कि जागो, बहुत गिर चुके हो, बहुत पतन हो गया है। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ आज मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। एक कवि ने लिखा कि देखो ये कैसा देश था और क्या हुआ, सुनो। सबसे ऊंची शान, सबसे ऊंची शान
हमारी जग में, हमारी जग में सबसे निराली शान, हमारी जग में सबसे ऊंची शान, हमारी जग में। ऐसा ना कोई हुआ और जैसे पुरुषोत्तम राम हुए, भीष्म और हनुमान तुल्य ब्रह्मचारी बता किस धाम हुए, वीर धनुर्धारी अर्जुन योगीश्वर घनश्याम हुए, भीम और अभिमन्यु के इतिहासों में नाम हुए, भूचाल आ गया पृथ्वी पर जब गजबीले संग्राम हुए, भूचाल आ गया पृथ्वी पर गजबीले संग्राम हुए। लाखों के रे चमक सितारे, चमक सितारे दुनिया के दरमियान, हमारी जग में सबसे ऊंची शान, हमारी जग में सबसे ऊंची शान। सबसे ऊंची शान हमारी, सबसे ऊंची शान जग में सबसे ऊंची शान, हमारी भाइयों सबसे ऊंची शान। इसी भूमि पर चरख और धनवंतर जैसे वैद्य कमाली कहाँ हुए, नल नील विश्वकर्मा जैसे शिल्प सचाली कहाँ हुए, नीतिवान चाणक्य मुनि जैसे रखवाली कहाँ हुए, जैसे बाबा नंद हुए ऐसे गौपाली कहाँ हुए, खेती करने वाले जैसे धन्नाहाली कहाँ हुए, आर्य वीर प्रताप शिवा जैसे बलशाली कहाँ हुए। खून बहा करके दुश्मन का, खून बहा करके दुश्मन का चमकाई कृपान, हमारी जग में सबसे ऊंची शान, हमारी जग में सबसे ऊंची शान, हमारी भाइयों सबसे ऊंची शान। इसी भूमि पर त्यागी पंडित मोतीलाल महान हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर विदेशों में भारत का मान हुए, हरदयाल एमए का दिमाग लख यूरोपियन हैरान हुए, स्वामी बिरजानंद यहाँ पर वेदों के विद्वान हुए, दुनिया को प्रकाश दिया ऋषि दयानंद दीवान हुए, दुनिया को प्रकाश दिया ऋषि दयानंद दीवान हुए। जिनका आर्य जगत में सबसे जिनका आर्य जगत में सबसे ऊंचा है स्थान, हमारी जग में सबसे ऊंची शान, हमारी जग में सबसे ऊंची शान, हमारी भाइयों सबसे। राजगुरु सुखदेव भगत ने तन मन सभी निसार दिया, देश की खातिर फांसी खाई, भारत माँ से प्यार किया, भारत वर्ष बगीचे को माली बन गुलजार किया,
आर्य जनों ने ऋषि लेख जब दिल के अंदर धार लिया, मार मार के अंग्रेजों को वतन से खूब फरार किया। 25 साल में मौका पाकर पिता का बदला तार लिया। ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर डायर को मार दिया, डायर को मार दिया। ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर डायर को मार दिया। पढ़ा होएगा अखबारों में, पढ़ा होएगा अखबारों में जोशीला ऐलान, हमारी जग में सबसे ऊंची शान, हमारी जग में सबसे ऊंची शान। लाखों के रे चमक सितारे, लाखों के रे चमक सितारे दुनिया के दरमियान, हमारी जग में सबसे ऊंची शान, हमारी भाइयों सबसे ऊंची शान। मथुरा काशी बद्रीनाथ हरिद्वार धाम यहाँ सुंदर है। शाबाश। मथुरा काशी बद्रीनाथ हरिद्वार धाम यहाँ सुंदर है। जल शुद्ध नर्मदा का बहताना किसी देश के अंदर है। हीरे मोती निकल रहे दक्षिण में हिंद समंदर है। अंग्रेज भगाए मार मार बन गया सुभाष कलंदर है। पोल खोल दी कुरान की वो दहलवी रामचंद्र है। गाने में तूफान मचा दे ऐसा कवि देवेंद्र है, ऐसा कवि देवेंद्र है। गाने में तूफान मचा दे ऐसा कवि देवेंद्र है। जगत गुरु है मेरा प्यारा,